हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप पाना चाहते हो, टाइम टाइम पर उनका इमीडिएट अपडेट अगर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ में अगर फर्दर फुल फ्लैश वीडियो आप सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए आप सारी वीडियोस अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कांटेक्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है। यहां से ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन सकते हैं कि किस कंट्री का कौन सा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात किया था सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, एक मेन इंस्टीट्यूशन होता है जो कहीं ना कहीं कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को काफी हद तक अफेक्ट करता है। और मेजर जो कंट्रोल करने वाला या रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर इस सेंट्रल बैंक को जाना जाता है। तो सेंट्रल बैंक एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, सेंट्रल बैंक एक एस्पेक्ट है और हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन आज हम उन सारे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि किस कंट्री का कौन सा सेंट्रल बैंक है। जैसे टॉप मोस्ट हमने मेंशन किया हुआ है, फॉर इंडिया हमारा जो सेंट्रल बैंक क्या रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो इनका सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। अगर हम बात करेंगे यूरोप की बात करेंगे, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, तो उन सारे कंट्रीज के लिए डिफरेंट तरीके से जो सेंट्रल बैंक का काम करता है वो क्या कौन सा बैंक काम करता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। चाइना के लिए पीपल बैंक ऑफ चाइना। जापान के लिए बात करेंगे तो द बैंक ऑफ जापान। ठीक है, साथ ही साथ रसिया के लिए बात करेंगे तो बैंक ऑफ रसिया। यूनाइटेड किंगडम के लिए बात करेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। पाकिस्तान के लिए बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। श्रीलंका के लिए बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। नेपाल के लिए बात करेंगे तो नेपाल राष्ट्र बैंक। और बांग्लादेश के लिए बात करेंगे तो बांग्लादेश बैंक। बेसिकली जो इंपोर्टेंट रहेंगे आपके इंडिया के लिए रहेगा आरबीआई। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट? यूएसए का कुल इंपोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ चाइना का एक कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रहेगा, यहां से पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है पाकिस्तान का पूछा जा सकता है। नेपाल, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप के, तो इनसे यहां एग्जामिनेशन में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और बड़ा ही फ्लैट क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इस पर्टिकुलर कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। हर एक डिफरेंट कंट्री के सेंट्रल बैंक होते हैं, तो कुछ पॉपुलर सेंट्रल बैंक को मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। इन सेंट्रल बैंक को आप एक बार को रिटेन कर लीजिए, किस कंट्री का कौन सा सेंट्रल बैंक है। एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो बिकॉज हमें ध्यान रखना है कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आ सकता है। टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा हम करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो ये जो एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये फैक्ट है जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। तो इसे करंट की कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर से कनेक्टेड मैटर्स कई बार इस पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इनको हल्के में ना लें, इनको थोड़ा सा इनकी नॉलेज को गेन करते हुए चलें। इस नॉलेज को कहीं ना कहीं टाइम पर रिटेन करें। आपको मालूम होना चाहिए किस कंट्री का कौन सा सेंट्रल बैंक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आप डिनाई नहीं कर सकते, तो ये आपको रिटेन करना पड़ेगा। तो अच्छे से इनको मगअप कर लें। ये लिस्ट जो मैंने बनाया वो बहुत बड़ा लिस्ट आपके लिए नहीं है, इंपोर्टेंट सेंट्रल बैंक का लिस्ट बनाया। ऐसे ही फर्दर नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप टाइम पर रिसीव करना चाहते हो तो मैंने आपसे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के टाइम में, सीट के टाइम पर हमें ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बड़ा ही आसान है। नो डाउट सिलेबस को आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कोई भी सिलेबस टफ नहीं होता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में अगर आप बेटर ढंग से सिलेबस को कवर अप करते हो तो अगले लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए भी फायदा रहेगा। दूसरा, जो हमारी सीएस प्रीति सिंह मैम है, अब इस कोविड के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर बच्चों के लिए क्लासेस अनाउंस किए, जिससे बच्चा फुल फ्लैश तरीके से कोर्स करके एक बार में ही सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाए। तो उन सारे ऑफर्स का एडवांटेज लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर कॉल कर सकते हो और अपनी क्लासेस को इमीडिएट स्टार्ट करके आप सिलेबस को टाइमली कवर अप करके बाद में रिवीजन कर सकते हो और वन टाइम में सीएस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। आपको इतने ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बियर नहीं करने पड़ेंगे जो आपकी पहुंच से बाहर हो, रीच से बाहर हो। एक नॉर्मल प्राइसिंग पर आपको क्लासेस मिल रहा है, जो हमारी जो बेसिक प्राइसिंग है उसे काफी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी सारे एस्पेक्ट के लिए आप कॉल कर लें इन नंबर्स पर या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, आपको हमारी मार्केटिंग टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मुद्दे पर हम यहां बात करने वाले हैं।